मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि चुकनी ने मुझे फेंका था और मैं ऊपर की तरफ जाके गिरी थी। फिर मेरे सर पे चोट लग गई, पर फिर भी मैंने हनुमान जी के लॉकेट को लेकर उन बुरी शक्तियों के पास उनसे लड़ने जा रही थी। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था यहाँ। वो लोग कहाँ गए? हाँ बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, उन तीनों को हमने खत्म कर दिया, अब कोई नहीं आएगा। मूर्ख लड़का, कैसे इतरा इतरा के बोल रहा है? हमने उन तीनों को खत्म कर दिया। अरे चुप कर लकड़धारे का लड़का, इतना भी ओवर स्मार्ट मत समझ खुद को। खत्म तो कोई तब होगा ना जब वो होगा, कोई था ही नहीं। ये सब तो मेरा प्लान था। जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो राज की बहुत फिक्र हो रही है। कैसा है मेरा बेटा? अरे आप लोग यहाँ हैं तो मेरे बेटे के पास कौन है? आज बिल्कुल ठीक है, उसके साथ गौरी है, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम लोग भी उसे कुछ नहीं होने देंगे। उमा, गौरी है राज के पास और हमें वहीं पे जाना है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, उसको फोन करके पूछ लेता हूँ कि राज कैसा है। मेरा फोन नीचे, मैं फोन कर कहता हूँ। भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी मुसीबतें थी यहाँ आई थी, वो तीनों शैतानी शक्तियां यहाँ आई थी हम सबको खत्म करने, पर उल्टा हमने ही उन्हें खत्म कर दिया। भाई साहब, राज और गौरी बिल्कुल ठीक होंगे, अब उनकी फिक्र मत कीजिए। अरे उनकी बलाएं तो यहाँ आ गई थी ना। तू क्या सोच रहा है? मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर कालासुर मर चुका है तो मेरी बहन, मेरी माँ और जुगनी जी को जिंदा किसने किया? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बड़े ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है? हाँ हो सकता है वही खेल रही हो, वो कालासुर के काले कपड़ों वाली साथी। हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो हमें क्यों मारेंगे? उन्हें हमसे क्या मिलेगा? वो तो गौरी को हासिल करना चाहते हैं ना, राज को चोट पहुंचाना चाहते हैं। उनकी नजर तो राज और गौरी पर है। तो वो तीनों यहाँ क्यों आई? वो दोनों वहां हॉस्पिटल में और वो तीनों यहाँ। बड़े ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं हम यहाँ और वहां राज की जान पे खतरा, असली खतरा वहां और यहाँ नकली? हाँ हो सकता है खेल रचा गया हो इसलिए क्योंकि हम राज और गौरी तक ना पहुंच सके और काम करने वाला अपना काम करके निकल जाए। धर्म, तेरे फूटे कर्म मत कर, मेरा प्लान चौपट मत कर। मुझे गौरी को फोन करना चाहिए। हाँ धर्म, बोलो। हाँ गौरी, सब ठीक है यहाँ पे? वहां सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, राज को खून चढ़ाने की तैयारी हो रही है। गौरी मेरी बात ध्यान से सुनो, परेशान मत होना। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो औरत कालासुर की मदद कर रही है वो कुछ करने वाली है। मुझे उस बात का डर है। तुम राज के पास रहना, उसका ख्याल रखना, मैं बस हॉस्पिटल ही पहुंचू। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। नहीं बेटा, आप यहीं रुकिए। उस औरत का कुछ भरोसा नहीं है, वो क्या करने वाली है, क्या करेगी। आप यहीं परिवार के साथ रहिए, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहां से आपको फोन करता हूँ। चलता हूँ। ये लाइट्स ऑफ कैसे हो गई धर्म? अरे ये लाइट कैसे चली गई? ये चीख, धर्म वो काले कपड़े वाली औरत तो नहीं आई ना? राज को कुछ नहीं करेगी ना वो? नहीं, चलो चल के देखते हैं। धर्म तुम यही राज के पास रुको, मैं जाकर देखती हूँ। प्लीज तुम राज के पास रुकना। तो वही निकाह पुश हो रहा था।
चल। डॉक्टर आप यहाँ? वो अंदर कटा हाथ, उसने मुझ पर अटैक किया। वो अंदर है? हाँ अंदर है। डॉक्टर आप प्लीज राज का इलाज कीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अंदर जाती हूँ। डॉक्टर ओपन द डोर। डॉक्टर हंस क्यों रहा है? डॉक्टर दरवाजा खोलिए, आप मेरे राज का इलाज कीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर दरवाजा खोलिए। नहीं बचेगी, आज तेरे पति की जान नहीं बचेगी। ने डॉक्टर को अपने वश में कर लिया। अब मैं क्या करूं? कोई है? मेरे पति की जान खतरे में है। कोई है? दरवाजा खोलो। ये आवाज अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। आखिर तू पकड़ी गई ना, तेरा ये निकाब निकाल के सबके सामने तेरी सच्चाई लाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज ये मेरा चेहरा देख लेगा, अब क्या होगा? ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। आज इसे मसल दूंगी मैं। ना ये रहेगा, ना ये मुझे काटेगा। नहीं, इसने अगर मुझे देख लिया तो मुझे भागना होगा। अब तो इस हवेली में रहने में भी डर लग रहा है। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। जब देखो कोई ना कोई हादसा, डर डर के जीना पड़ रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमें ना इस हवेली को बेच बाच के शहर चले जाना चाहिए। जान से बड़ी और क्या चीज होती है? हाँ, अगर इस हवेली में हम लोग रहे ना तो वो तांत्रिक हम सबकी चीता जला देगा। शमशान बन जाएगी ये हवेली। मीनाक्षी रिलैक्स, शांत हो जाओ। अंकल मुझे राजीजू की बहुत टेंशन हो रही है। हाँ अंकल जी, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। डैड,
जरा सोचिए, जब हम लोगों को इतनी टेंशन हो रही है तो मॉम को कितनी टेंशन हो रही होगी। मैं उमा को देख के आता हूं। उमा, 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 वॉशरूम में भी नहीं, कहाँ गई? मुझे किसी भी तरह ये दरवाजा तोड़ना है। कमरे में नहीं है, मतलब शायद रात से मिलने हॉस्पिटल गई है, पर उसे ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। फोन भी नहीं लग रहा है। डैड, मॉम कैसी है आप? ठीक है ना? डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मॉम ठीक तो है ना? उमा क्या सच में हॉस्पिटल ही गई है या उस तांत्रिक ने कुछ? नहीं, अभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, सब पहले ही इतने परेशान है। डैड, मैं एक बार मॉम से मिलकर आती हूँ। अरे बेटा, वो बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तू अगर उसे उठा देगी तो फिर से राज के बारे में सोचना शुरू कर देगी। हाँ, परेशान हो जाएगी। सोने दे उसे, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। विक्की, तुम यहीं पे रुको, मुझे लगता है तुम्हारी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। मैं होके आता हूँ। दरवाजा खोलो। ये औरत भी यहाँ है। आज इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा इस नकाब के पीछे उस तांत्रिक का दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं राज की जान लेने आई थी ना, मैं सामने खड़ी हुई। मैं तुझे राज को छूने नहीं दूंगी।
यहाँ से। बाबा जी, मैं राज के पास आती हूँ, आप इसे संभालिए। दूर हटो, दूर हटो मेरे राज से, वरना मैं गोली मार दूंगी। इस सारे फसाद की जड़ ये हाथ है ना, आज इस हाथ को ही मैं खत्म कर दूंगी। हटो। माँ, राज, राज तुम ठीक हो ना राज? ये सब क्या हो रहा है? मैंने यहाँ कटा हाथ देखा था, उसके बाद क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरे राज का इलाज कीजिए। किसी ने मेरे राज की जान लेने की कोशिश की थी। सिस्टर, सिस्टर! यस डॉक्टर। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। गौरी चलो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।